सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यहोशू मसीह के मीठे मुबारक और सामर्थी नाम में शालोम अलैकुम। तमाम प्रिय लोग जो इस भूमंडल पे पाए जाते हैं उन सबको मैं यीशु मसीह के नाम में अभिनंदन करता हूँ। विशेष करके जो संत लोग JCNT SD न्यू मुंबई में पाए जाते हैं उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। आज की सुबह हम परमेश्वर के पवित्र वचन से ध्यान करेंगे यहूदा की पत्री, जो कि एक ही पत्री है, और उसके 17 वचन से 23 वचन तक। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही से कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसा ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो और उस वस्त्र से घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। यहोवा परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अपनी बड़ी करुणा में और अपनी बड़ी दया में अपने निमित्त इकट्ठा किया और एक अवसर दिया कि हम उसके पवित्र नाम को ऊंचे पर उठाएं और उसके वचन से अपने लिए जीवन को तलाशें जो जगत की उत्पत्ति से पहले हमें दिया गया। तो पहला पद जो 17 वचन है वो इस प्रकार से कहता है, पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही से कह चुके। वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसा ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये जो आज का संदेश है ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और आत्मिक रूप से आंखें खोलने वाला है, क्योंकि जो मैंने पढ़ा अभी उसमें लिखा है ये शारीरिक लोग हैं, इनमें आत्मा नहीं। जब ये बात यहां से शुरू होती है तो थोड़ा सा गंभीर रूप धारण कर लेती है। गंभीर क्यों धारण कर लेती है? क्योंकि अब आप अच्छी भली तरीके से जानते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कि जिसके अंदर आत्मा नहीं, परंतु बाइबल कह रही है कि इनमें आत्मा नहीं। तो इसका अभिप्राय क्या है? हमें इस बात को बड़े गंभीरता पूर्वक समझने की जरूरत है कि ये वास्तव में कौन लोग हैं जिनके अंदर आत्मा नहीं। और बाइबल में ऐसा लिखा है तो बाइबल में कोई ऐसी बात नहीं लिखी जो सत्य ना हो। अब जिसमें आत्मा नहीं का अभिप्राय यह है, ये वो लोग हैं जिनके अंदर जीवन नहीं। ये वो लोग हैं जो अनंत जीवन के लिए नहीं ठहराए गए। ये वो लोग हैं जो केवल अपने आप को एक विश्वासी का रूप का ढोंग तो करते हैं, परंतु उनके अंदर विश्वास का आत्मा नहीं। उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा नहीं। उनके लिए प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन कोई मायने नहीं रखता।
क्योंकि वो तो दुनिया की रीत के ऊपर अपने जीवन को चलाते हैं और उनके अंदर कोई आशा और उम्मीद की किरण नहीं। जब ये बात यहाँ पर लिखी गई है तो मैं अजीज़ों इस बात को जोर देकर एक दफ़ा फिर आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जो लिखा है कि वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ठट्ठा करने वाले लोग जो अपनी अभक्ति के अनुसार चलेंगे। यानी कि जो बाइबल की जो लैंग्वेज है वो कहता है कि ऐसा समय आएगा जब पृथ्वी के ऊपर लोग होंगे जो अपनी अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। यानी कि वो इस बात का ढोंग तो करेंगे कि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और वो किसी कलीसिया के सदस्य हैं और वहाँ की सदस्यता की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, वगैरह वगैरह और ऐसी बातें। या उनको एक दिखावटी इमारत अच्छी लगती है, या वहाँ पर जो चोगा पहन के एक इंसान खड़ा रहता है उसकी वेशभूषा अच्छी लगती है। ये क्या बात यहाँ पर आके कही गई है? क्यों लिखा है यहूदा की पत्री में लिखा गया है? ये मैं पढ़वाऊंगा नहीं, मैं केवल आपके ध्यान को थोड़े से ओल्ड टेस्टामेंट की तरफ लेके जाना चाहता हूं। एक दफा पुराने नियम के अंदर जब सैमुअल बूढ़ा हो गया तो इजरायलियों ने उनसे कहा कि देख, तू तो बूढ़ा हो गया है और तेरे बाल बच्चे तेरे कदम के ऊपर चलते नहीं, तू हमारे लिए एक राजा चुन दे। उन्होंने ये डिमांड क्यों करी? क्योंकि अब तक इजरायलियों का राजा परमेश्वर था और वो उनकी अगुवाई करता था और वो हर एक जगह पर वो विजयी होते थे। परंतु अब इजरायली लोगों ने एक दुनिया की पद्धति पर, दुनिया के हिसाब से अपने लिए एक राजा चुनने की ख्वाहिश रखी। क्या ख्वाहिश? दुनिया के जो राजा थे वो अपनी युद्ध की एक वेशभूषा पहनते थे और इस वेशभूषा पहनकर वो अपनी सेना की अगुवाई करते थे और लोग राजा को देखकर उसको दंडवत करते थे, क्योंकि वो अपने दल बल के साथ निकलता था। तो लोगों को वो अच्छा लगता है जो दुनियादारी का है, जो दुनियादारी का इंतज़ाम है, वो लोगों को अच्छा लगता था। उस समय के लोगों को, उनको ये नहीं भाया कि हमारे मुल्क का राजा हमारा यहोवा जो परमेश्वर है, हम उसकी अगुवाई में चलें, और उन्होंने अपने लिए एक दुनियावी राजा चुना। अब यहाँ पर भी जो परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि वे तुमसे कहा करते थे पिछले दिनों में ऐसा ठट्ठा करने वाले लोग होंगे जो अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। वे ये हैं कि फूट डालते हैं और शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। कोई भी इस पृथ्वी का राजा क्या परमेश्वर का सामना कर सकता है? तो उसका जवाब है नहीं। जब पृथ्वी का कोई राजा परमेश्वर का सामना नहीं कर सकता है तो उस समय के लोगों का दिमाग खराब हो गया था। उन लोगों ने परमेश्वर की अगुवाई में चलना गवारा नहीं समझा, इसलिए उन्होंने दुनिया की रीत के अनुसार अपने लिए एक राजा की डिमांड करी। और जब यहाँ पर जो आया है इस समय के लोगों के लिए कि हे प्रियो, मैं तुमको उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित कहले से कह चुके हैं। यानी कि न्यू टेस्टामेंट चर्च में भी एक समय ऐसा आएगा कि लोग अपने लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं पर अपनी ही इच्छा के अनुसार वो भक्ति का वेश तो धारण करेंगे, परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। जब ये परिस्थिति न्यू टेस्टामेंट चर्च के अंदर अप्लाई हुई तो यहाँ पर एक गंभीर माहौल पैदा होता है, और उस गंभीर माहौल के पैदा होने के सबब से इस बात का थोड़ा सा इलस्ट्रेशन मैं आपको
पतरस की दूसरी पत्री और उसके तीसरे अध्याय से देना चाहता हूं। पतरस की दूसरी पत्री और उसके तीसरे अध्याय, उसके 2 वचन से थोड़ा सा आगे तक पढ़ते चले जाएंगे, संभवतः 7 वचन तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्य वक्ताओं ने पहले से कही और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई। यानी कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो भविष्य वक्ताओं और प्रेरितों के उस बुनियाद का, कोने का, सिरे का पत्थर है जिसको हमारे लिए इस पृथ्वी के ऊपर ठहराया गया। जिस बात को पुराने नियम के भविष्य वक्ताओं ने कहा और न्यू टेस्टामेंट के चर्च के जो प्रेरित, प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित, उन लोगों ने भी इस बात को जोर देके कहा। वो क्या कहा कि पहले ये जान लो, अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। यानी कि अंतिम दिनों में ठट्ठा करने वाले लोग आएंगे। किस चीज का ठट्ठा? ठट्ठा किस बात का? ठट्ठा इस बात का क्योंकि ये जो पुस्तक है जिसका नाम बाइबल है, ये एक अद्भुत पुस्तक है। ये अद्भुत परमेश्वर की अद्भुत बातों की व्याख्या करती है और अद्भुत परमेश्वर के जो वचन हैं वो भी अद्भुत हैं और उसके लोग भी अद्भुत हैं। अद्भुत से मतलब वंडरफुल, वंडरफुल परमेश्वर, उसका वंडरफुल वचन और उसके वंडरफुल लोग हैं। क्योंकि ये जो वंडरफुल लोग हैं, जो अद्भुत लोग हैं, ये केवल परमेश्वर के पवित्र वचन पर दृष्टि लगाते हैं, उसके ऊपर इनकी आशा रहती है। ये दुनिया की किसी चमक धमक के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करते और ये किसी कंपैरिजन में खड़े नहीं होते। इनको कोई भी दुनिया की चीज अच्छी नहीं लगती, इनको केवल अच्छा लगता है परमेश्वर और उसका पवित्र वचन। यहाँ लिखा था कि जान लो कि अंतिम दिनों में ऐसा ठट्ठा करने वाले लोग आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और क्या कहेंगे? और कहेंगे कि आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? यानी कि हम सब लोग और ये संसार प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है और इस बात को वो ठट्टों में लेकर उड़ाएंगे और वो कहेंगे कि आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? अरे बाप दादाओं के जमाने से ऐसा होता आ रहा है, आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ में था। वे तो जानबूझकर भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है, पृथ्वी भी जो जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया और वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा रखे गए हैं कि वे जलाए जाएं और भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बात बिल्कुल समझ लेने की है कि बाइबल ये कहती है आसमान और जमीन तो टल जाएंगे परंतु मेरी व्यवस्था की एक भी बात बिना पूरे हुए ना टलेगी। जब परमेश्वर का यह पवित्र वचन इतनी सटीकता से, इतनी गंभीरता से एक बात को कहता है तो ये आपको और मुझे मान लेना चाहिए कि पहला जो जगत था जिसको परमेश्वर ने, जैसा बाइबल में लिखा है कि जल से बनाया गया, जल में ही स्थिर रखा और अंत में जल से ही नष्ट हो गया। अब जो ये जगत है जो आज स्थिर है, ये जल से इसका नष्ट नहीं होगा परंतु ये
आग से जलाया जाएगा, और जब तक ये जलाया नहीं जाएगा तब तक ये पृथ्वी को ऐसे ही बरकरार रहना है। और जलाए जाने से पहले जो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी महिमा के अनुसार, उसके पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार वो उठाए जाएंगे इस पृथ्वी पर, और वो अनंतता में परमेश्वर के साथ रहेंगे। और उससे पहले कि वो अनंत को जाएं, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 वर्ष तक इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करेंगे। और जब वो राज्य करेंगे तब वो जो वाक्य है, वो जो आयत है बाइबल की, कि वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो जो राजाओं का राजा है ये उस मिलेनियम के अंदर सिद्ध होगी, उस मिलेनियम के अंदर सिद्ध होगी, क्योंकि उसके पवित्र लोग राजा होंगे और वो राजाओं का राजा इस पृथ्वी के ऊपर राज करेगा। तो बाइबल का ये अंश उस मिलेनियम के अंदर पूरा होने वाला है। जब हम इस पृथ्वी के ऊपर राज करेंगे, जितने पवित्र लोग हैं उन सबको परमेश्वर राजा बनाएगा, क्योंकि पूरी पृथ्वी को रूल ओवर करना है, एक एक पोर्शन उनको दे दिया जाएगा। और जब वो प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर राज करेगा, तो राज करने के सबब से वो राजाओं का राजा कहलाएगा। वो आज भी राजाओं का राजा है। आज वो उन राजाओं का राजा है जो अपने आप को सरेंडर करके उसके सामने चलते हैं। मैं एक बात आपके साथ कहना चाहता हूं यहां पर आज रुककर। जब 15वीं 16वीं शताब्दी में ब्रिटिश एम्पायर बहुत फुर्ती के साथ बढ़ रहा था, तो उस वक्त परमेश्वर के इंतजाम के अनुसार बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जो ब्रिटेन से दूर जाकर बस गए। ये शायद 16वीं 17वीं शताब्दी के अंदर हुआ। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे अमेरिका की बात कहना चाहता हूँ। और जब ये वहाँ जाके बस गया, तो वहाँ पर जब ये बसा तो इसके जो लोग थे जिन्होंने अमेरिका को अर्ली डेज के अंदर रूल किया, ये बहुत ही सशक्त लोग थे, ये बहुत ही शक्तिशाली लोग थे। शक्तिशाली इसलिए नहीं कि ये बहुत इनकी भुजाएं बहुत स्ट्रांग थी, दाऊद की तरह या गोलियत की तरह, परंतु ये विश्वास के योद्धा थे। ये राज करते थे, रूल करते थे अमेरिका को, परंतु हर एक काम को करने से पहले, कोई भी नए नियम को कंट्री में लागू करने से पहले ये लोग प्रार्थना करते थे, फास्टिंग रखते थे, और बड़े कंसर्न के साथ उस बात को वो अपने पार्लियामेंट के अंदर रखते थे। पूरी पूरी रात ये लोग प्रार्थना में निकालने के बाद अगले दिन पार्लियामेंट के सेशन को अटेंड करते थे। इसलिए परमेश्वर ने एक ऐसे राज्य को बनाया जिसका नाम अमेरिका है। अमेरिकन लोगों ने पूरे वर्ल्ड को इवेंजलाइज किया, क्योंकि गॉस्पल को फैलाने के लिए परमेश्वर ने ब्रिटेन को रूल कराया, ताकि इंग्लिश भाषा का प्रचार हो जाए, ताकि एक मीडियम बन जाए कि लोग इस बात को समझ सकें। फिर उसी इंग्लिश भाषा की मीडियम को इवेंजलाइज करने के लिए अमेरिका को अलग से इस्टेब्लिश किया, और अमेरिका ने पूरे जगत को इवेंजलाइज किया। हमारा ब्रिटेन और अमेरिका से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा जो संबंध है हमारे परमेश्वर के साथ है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह की उस करुणा के अनुसार है, जो अपने प्राण को देकर हमारे प्राणों को बचा लिया। तो आज मैं केवल उस बात के ऊपर फोकस करना चाहता हूं। लिखा है कि वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि वे जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे जाएंगे। तो इसलिए जब ये बात इतनी सटीकता से कही गई है, तो हमें गंभीर रूप से इन बातों के ऊपर ध्यान करना चाहिए। 20वें वचन में लिखा है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हुए।
अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। यहाँ पर दो आयतें मैंने एक साथ ली हैं। पहले मैं एक को देखूंगा 20वें पद को, और इसके लिए हम पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ूंगा कुलिसियों की पत्री से और उसके 2 अध्याय को, नहीं, कुलुसियों 2 अध्याय और उसका 7 वचन। यहाँ पे लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। यानी कि जो हमारा एक परम कर्तव्य है इस पृथ्वी पर, उद्धार पाने के बाद जब हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, जो कि एकमात्र उपाय है इस पृथ्वी के ऊपर उद्धार पाने के लिए, तो जब हम उसमें एंटर कर चुके हैं तो बाइबल कहती है उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। हमें अपनी जिंदगी को अ लाइफ ऑफ थैंक्स गिविंग बनाना है, अ लाइफ ऑफ थैंक्स गिविंग टू द गॉड। हम दुनियादारी को अधिक महत्व देते हैं, उनको धन्यवाद भी देते हैं, परंतु क्या हमने कभी जितना धन्यवाद, जितना शुक्रिया, जितनी मेहरबानी हमें परमेश्वर के निमित्त प्रकट करनी चाहिए, क्या हमने कभी उतना धन्यवाद परमेश्वर का किया है? हमारी जिंदगी फुल ऑफ थैंक्स होनी चाहिए। हर एक बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। कई दफ़ा मैंने लोगों के मुंह से ये सुना है कि हमारी ज़िंदगी में तो कुछ होता नहीं है और हमारी ज़िंदगी तो ऐसी है। हर पल, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन सैकड़ों, हजारों और लाखों लोग मरते हैं। ये सबसे बड़ा परमेश्वर का धन्यवाद है कि इस वक्त हम सब जिंदे हैं और जिंदों की ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं। ये सबसे बड़ी नेयामत है। बावजूद इसके कि हम में से बहुत सारे लोग बुजुर्ग हैं और बुजुर्गी के आलम में दुनिया भर की तकलीफें होने के बावजूद परमेश्वर ने हमको बरकरार रखा है। कम कम उम्र के लोग इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए। ये क्या धन्यवाद का विषय नहीं है? कोरोना के अंतर्गत जिनके पास करोड़ों करोड़ रुपया की संपत्ति थी, वो अपने लिए केवल आर्टिफिशियल सांसें नहीं मांग सके, उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। परंतु जो कंगाल थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, जिन्होंने मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खाई, उनको परमेश्वर ने सांसें दी। क्या ये किसी चमत्कार से कम है? ये धन्यवाद के विषय हैं। अगर हम हॉस्पिटल में जाते भी ना तो हमको कोई घुसने नहीं देता, जगह नहीं मिलती, इतना बुरा हाल था। परमेश्वर ने हमको अपने घरों में सुरक्षित रखा है। ये बहुत बड़ी गवाही है हम लोगों की जिंदगियों के लिए। अगर हमारे पास करोड़ों रुपया हो और वो रुपया सामने रखा रहे और उस करोड़ों रुपए के सामने हम मर जाएं, वो किस काम का है करोड़ों रुपया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपनी आत्मा का नुकसान उठाए, उससे क्या लाभ? अगर हम जिंदा हैं तो हम अपने आप को
यीशु मसीह के पास लाएं, यीशु मसीह के नाम से हम बपतिस्मा लें, हम उसके उस उद्धार में एंटर करें और अपनी ज़िंदगी को थैंक्स गिविंग वाली ज़िंदगी बनाएं। एक वचन और पढ़ता हूँ इसी आयत के लिए। रोमियो 8:26 में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हमें नहीं मालूम कि कैसे प्रार्थना करनी है, परंतु परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर उसने दिया है, जो उसका पवित्र आत्मा है, वो हम जब प्रार्थना करते हैं तो वो आहें भर भर कर हमारे साथ प्रार्थना करता है और हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के समक्ष रखता है। हमें अपनी जिंदगी को, हमें अपने आप को परमेश्वर को ग्रहण करने वाला बनाकर उसके समक्ष रखना है, क्योंकि बाइबल कहती है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। हमें पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की बाट जोते रहो। जब ये बात ये हमारे समक्ष आती है कि हम प्रभु यीशु मसीह की बाट जोते रहें, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग इन अवर लाइफ। ये इसका मकसद क्या है कि हम प्रभु यीशु मसीह की बाट जोते रहें? इसका मकसद क्या है कि हम प्रभु यीशु मसीह की बाट जोते रहें? ये उन लोगों के लिए है जो जिंदा हैं, जो इस पृथ्वी के ऊपर बरकरार हैं, क्योंकि वो समय आएगा जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट होगा। मैं कुछ एक वचन पढ़ूंगा यहाँ पर, कुछ ज़्यादा रेफरेंसेस के साथ हम एक बात को समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में बाइबल यहाँ पे हमसे क्या कहना मांगती है। और उसके लिए मैं एक रेफरेंस पढ़ना चाहूँगा और वो मिलेगा हमको तीतुस की पत्री, टाइटस का एपिसल्स में मिलेगा, और उसके 2 बाब के 13 वचन को मैं पढ़ता हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और उस धन्य आशा अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहो। यहाँ पर भी वही बात है, हमें उसकी बाट को जोना है। क्यों जोना है? अब इस बात को थोड़ा सा हम समझने का, अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें, क्योंकि जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले कामों के लिए सरगर्म हो। वो कहता है कि हम एक ऐसी जाति बना ले जो भले कामों के लिए सरगर्म हो, जो हमेशा ही सरगर्मी से परमेश्वर के समक्ष चलती फिरती रहे। तो ऐसा क्यों बार बार इस बाइबल में इस बात को रिपीटेडली कहा गया है? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट होगा तो 2 काम होने वाले हैं। जो मसीह में सोए हैं, अर्थात जो लोग मसीह में मर गए हैं, वो पहले जिलाए जाएंगे। जब वो जिलाए जाएंगे तो वो अविनाशी दशा में बदल जाएंगे और बदल कर वो आसमान में प्रभु से मिलेंगे। परंतु जो जीवित लोग रहेंगे वो बिना मरे वो ग्लोरीफाइड बॉडी में तब्दील हो जाएंगे, और जब वो ग्लोरीफाइड बॉडी में तब्दील हो जाएंगे तो ये परमेश्वर के वो लोग होंगे जिनको परमेश्वर अपनी निज प्रजा कहेगा। ये वो लोग होंगे जिनको परमेश्वर अपनी निज प्रजा कहेगा। और इस निज प्रजा के रेफरेंस इस बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट से लेकर न्यू टेस्टामेंट तक इनका रेफरेंस पाया जाता है, और उनको थोड़ा सा हम ध्यान करेंगे।
और ध्यान करेंगे। सबसे पहले मैं पढ़ना चाहूँगा भजन संहिता से, और भजन संहिता 130। भजन संहिता 130 का 8वां वचन पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, इज़राइल को सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। इज़राइल को सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। इज़राइल का मतलब होता है कि जिनके मन शुद्ध हैं। शुद्ध मन वाले लोग इज़राइली लोग कहलाते हैं। अगर किसी को संशय है तो वो भजन संहिता 73 के एक वचन को आप पढ़ सकते हैं। 73 का एक वचन मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। तो जिनके मन शुद्ध है वो इज़राइली कंसिडर किए गए हैं परमेश्वर की दृष्टि में। अब हम एक वचन और पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे निर्गमन से, और निर्गमन में 19 अध्याय का 5वां वचन पढ़ेंगे। यहाँ क्या लिखा है, इसलिए पर यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी मेरी है। परमेश्वर कहता है कि ये सारी पृथ्वी तो मेरी है और जो कुछ भी इसके अंदर है वो मेरा है, परंतु तुम मेरी निज प्रॉपर्टी बनोगे, तुम मेरे अपने लोग बनोगे, तुम मेरे अपने घराने के लोग बनोगे। तो जब परमेश्वर की एक इतनी बड़ी प्रतिज्ञा है उन लोगों के लिए जिनको परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे निज लोग ठहरोगे, तो क्या हमें वो यीशु मसीह की बात नहीं जोनी चाहिए? क्या हमें परमेश्वर के पवित्र वचन में आशा नहीं रखनी चाहिए? क्या हमें उन ठट्टा देने वालों का साथ खड़ा रहना चाहिए? नहीं, बाइबल कहती है नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोनी चाहिए। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय के 20 वचन में लिखा है, और तुम यहोवा लोहे के भट्टे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया, इसलिए कि तुम उसकी प्रजा रूपी निज भाग ठहरो जैसा आज प्रकट है। वो कहता है कि परमेश्वर तुमको एक आग की भट्टी यानी कि मिस्र से निकाल लाया, और इसलिए केवल निकाल लाया कि तुम उसकी निज प्रजा ठहरो। जब परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है कि वो हमको अपने निज प्रजा बनाना चाहता है, तो क्या आज ये कर्तव्य हमारी जिंदगी के ऊपर प्रबल नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहें या उन ठट्टा देने वालों के संग हो जाएं? क्योंकि उनको तो दिन के ऊपर घमंड करना आता है कि आज सोमवार है, आज मंगलवार है, मगर हमारा प्रभु तो दिनों से ऊपर उठकर प्रभु है। वो डेली ऐसे काम, हमारी सामर्थ्य के काम हमारी जिंदगी के अंदर करता है जिसको लोग देखकर अचंभित रहते हैं, क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर है, उसके काम अद्भुत हैं। और व्यवस्था विवरण 7 अध्याय के 6 वचन में लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुमको चुन लिया है और तू उसकी निज प्रजा निज धन ठहरे हो। जब परमेश्वर अपनी इतनी बड़ी प्रतिज्ञा को हमारे समक्ष रखता है तो मेरे अजीज लोगों, हमारे लिए इस पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी की चीज़ों में, हम पृथ्वी पर बनाए गए हैं, पृथ्वी पर रखे गए हैं, हमको यहाँ रहना तो आवश्यक है, अवश्य ही है। और हम पृथ्वी में रहते हुए अपने उस इंतज़ाम को कर लें जो इस पृथ्वी के ऊपर केवल चुने हुए लोगों को परमेश्वर की ओर से दिया गया है। क्या दिया गया है? हम सोचें, जब हम इस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं तो जब हम सांसारिक दृष्टि से जीवन जीते हैं तो हमको एक अच्छी पोजीशन के ऊपर काम करना पड़ता है,
एक अच्छा धन अर्जित करना पड़ता है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। कोई मेहनत करता है, कोई मेहनत के साथ उस जो भी धन अर्जित करता है उससे परमेश्वर की बड़ाई भी करता है, और अपने जीवन के लिए भी वो उसको खर्च करता है। और लोग अपने दुनियावी इंतजाम बनाते हैं कि मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, मगर जब इंसान अपने जीवन की आखिरी सांस लेता है तो उसका सपना चकनाचूर हो जाता है। जो कुछ भी उसने लाख 2 लाख या करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ लाखों करोड़ जो कुछ भी उसने बनाए हैं, वो उसके ऊपर कोई उसका अधिकार नहीं रहता, क्योंकि वो मर गया। उसके लिए जो कुछ भी पीछे है वो सब बेकार है, क्योंकि उस धन को वो प्रयोग में नहीं ला सकता। परंतु हम जो प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते हैं, हम अगर मर भी जाएं तो प्रभु यीशु मसीह हमको जिलाएगा, जिंदा रहेंगे तो वो हमको तब्दील करके आसमान में उठाएगा, और वो हमसे बात करेगा। फिर वो हमको 1000 वर्ष की उस रूलिंग में लेके जाएगा, ताकि वो राज्य के अंदर हम उसके साथ राज्य का अधिकारी ठहरें। फिर उसके बाद वो हमको अनंतता में ले जाएगा, और जब वो हमको अनंतता में ले जाएगा, आज हमारा 60 साल का 80 साल का या 100 साल का जो जीवन है, जो शरीर में होकर व्यतीत करना है, ये इंसान ढंग से नहीं उसको व्यतीत कर पाता, तो क्यों ना हम अनंत में परमेश्वर के साथ रहें, और जो कुछ भी परमेश्वर का है हम उसके वारिस ठहरें। वारिस का मतलब उत्तराधिकारी होता है, हम उसके उत्तराधिकारी हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर। तो हमें आज ये देखना है कि हमें इस पृथ्वी से क्या चाहिए, हम इस पृथ्वी के ऊपर किस पर्पस से परमेश्वर ने हमको रखा है, हमारा पर्पस क्या है इस पृथ्वी के ऊपर। क्या हमको दुनियादारी के लोगों के साथ एक नित्य देह में एक पर्व को मनाना अच्छा लगता है, या किसी दिन को मनाना अच्छा लगता है, या हम उस दिन का इंतजार करें जब हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट होगा। एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस 1 बाब का 9 वचन। यहाँ पे लिखा है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। हम अपनी आत्माओं के उद्धार को प्राप्त करते हैं। जब हमारी आत्मा उद्धार पाती है तो हमारा जो संबंध है वो अनंतता से हो जाता है, इटर्निटी से हो जाता है, और हम सीमित काल तक नहीं रहते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, ना तो वहाँ चोर है न वहाँ पर काई लगती है, क्योंकि चोर वहाँ पर सेंध नहीं लगा सकता, काई का वहाँ पे कीड़ा नहीं लगता। वो आपके धन को सुरक्षित करता है, और वो धन कौन सा धन है? वो भक्ति का धन है। हमें भक्ति के इस धन को स्वर्ग में इकट्ठा करना है। भक्ति कैसी? आत्मा के साथ भक्ति, पवित्र संतों के साथ भक्ति, पवित्र संतों की संगति में भक्ति, पवित्र परमेश्वर के वचन के साथ संगति। इस भक्ति में हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। जब हम आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हैं, तब हमारी जिंदगी के अंदर परमेश्वर की वो योजना, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को कलवरी पे दिया ताकि हम वहां से बचाए जाए, उसने इसलिए प्राण दिया ताकि हम प्राण पाएं। आज आखिरी आयत में यहाँ की पढ़ूंगा, उसके 1-2 रेफरेंसेस पढ़ेंगे और हम फिर समापन की ओर चलते हैं। इसमें वचन में लिखा है, और बहुतों को आग से झपट कर निकालो, और बहुतों को भय के साथ दया करो, और उस वस्त्र से घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो परमेश्वर के इस वचन में आई है, हमें अपनी जिंदगी के उस कार्य को जो परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी के ऊपर करने के लिए दिया है, अर्थात उस नियम को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उन चीज़ों से जिससे परमेश्वर को घृणा है,
हमें अपने आप को उससे क्या करना है, दूर रखना है, बचा के रखना है। उस वस्त्र से भी जो कलंकित है शरीर के द्वारा, हमें अपने आप को उससे क्या करना है, बचा के रखना है। यहाँ पे आमोस की की किताब और उसके 4 वचन के 11 वचन में, ये 4 अध्याय के 11 वचन में इस प्रकार लिखा है, मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया है जैसा परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया। तुम आग से निकाली हुई लकड़ी के समान ठहरे हो, तो भी मेरी ओर फिरकर ना आए, यहोवा की ये वाणी है। यहोवा यहाँ पर उन लोगों को चेतावनी दे रहा है कि मैंने तुम लोगों को पलट दिया और मैंने तुम लोगों से चाहा कि तुम लोग, जैसे मैंने सदोम और अमोरा को पलट दिया और तुम आग से निकाली हुई लकड़ी के समान ठहरे हो, तब भी तुम लोगों ने मेरे पास आना ना चाहा। जब यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन एक चेतावनी के साथ अपने लोगों से बात कर रहा है, क्या ये जिम्मेवारी उन लोगों की नहीं बन जाती है कि जब परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया के निमित्त उनको अपने पास बुलाया और उनको एक ऐसी दलदल से, एक ऐसी आग से निकाल दिया है, आज हमारा ये कर्तव्य है। इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज आग के अंदर जल रहे हैं। कुछ अपने पूर्वजों के विश्वास के अनुसार अंधकार में फंसे हुए हैं, कुछ उनको दुनियादारी बड़ी अच्छी लगती है और वो उसके अंदर फंसे हुए हैं। कुछ लोगों को धर्म अच्छा लगता है, क्योंकि दूसरे जगत के लोग अपने अपने धर्मों के अंदर एक विलासिता का जीवन बिताते हैं और वो उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। परंतु हमें परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है कि बहुत सारे लोग जो आग में हैं उनको झपट कर निकालना है, उनको झपट कर निकालना है। एक दो वचन पढ़ना चाहता हूं। सॉरी, एक सेकंड। जकरिया जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 4 और 5वां वचन यहाँ लिखता है, तब दूत ने जो उनके सामने खड़ा था उनसे मैले वस्त्र उतारो, उनसे कहा मैले वस्त्र उतारो, और उसने उनसे कहा, देख मैं तेरा अधर्म दूर किया है और तू मुझे सुंदर वस्त्र तुझे पहना देता हूँ। तब मैंने कहा, उसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए कि उस समय यहोवा का दूत जो उसके पास ही खड़ा था। सवाल यह है, यहाँ पर एक दर्शन का जिक्र हो रहा है जो 3 अध्याय के अंदर है। वो ये बात मैंने केवल इसलिए पढ़ी कि हम इस बात को समझें। प्रभु यीशु मसीह ने हमको अपने लहू से खरीदा और हमको शुद्ध कर कर परमेश्वर के योग्य एक प्रजा बनाई। और जब उसने हमको परमेश्वर के योग्य एक प्रजा बनाई, तो मेरे अजीजों, मैं उस बात को जो परमेश्वर हमसे इस जीवन में चाहता है, उस काम को करने का आह्वान परमेश्वर हमसे चाहता है। क्योंकि वो कहता है कि उन लोगों को जो आग में हैं, हम उनको झपट के निकाल लें। जब हम उनको आग में जो है उनको झपट कर निकालने का अभिप्राय क्या है कि लोगों ने अपने आप को अशुद्ध कर रखा है। शुद्धिकरण के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि चीज़ों को जलाकर शुद्ध किया जाए। जब अंतिम समय के अंदर ये पृथ्वी जो आग से शुद्ध की जाएगी, वो बड़ा भयावह दृष्टि होने वाली है। दूसरा तरीका है चीज़ें पानी से शुद्ध की जाएं, और तीसरा तरीका है कि चीज़ें लहू से शुद्ध की जाएं। आज शुद्धिकरण का जो तरीका हमारे पास है, और वह है हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू के साथ शुद्ध करें। और यीशु मसीह के नाम में जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, तो उस आशा के प्रति हम बिल्कुल आश्वस्त रहें
और अपनी ज़िंदगी को एक नमूने की, अपनी और दूसरे लोगों की ज़िंदगी को भी एक नमूने की ज़िंदगी बनाने का कर्तव्य करें। क्यों? उसके लिए केवल 2 आयतें पढ़ के मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि ये हमारी ज़िंदगी में और हमारे मार्फत दूसरे लोगों की ज़िंदगी में होना चाहिए। और यह वचन मिलता है रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो और तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा के अनुभव से मालूम करते हुए चले जाओ। आज हमारा जो परम कर्तव्य है वो यह है कि हम परमेश्वर की उस भली भांति और सिद्ध इच्छा को मालूम करते हुए चले जाएं और परमेश्वर की उस महिमा को जो उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें दी है, हम उसमें पाए जाएं। तो मेरे अजीज लोगों, प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष और बरकत दे। आज के दिन आपने इस संदेश को बड़े प्रेम पूर्वक सुना, इसके लिए प्रभु आपको आशीष दे।